हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो इस ब्लॉग में आप लोगों को मेरा रमज़ान प्रिपरेशन का जो है वो सेकंड पार्ट मिलेगा। फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ और ये है सेकंड पार्ट, तो एंजॉय कीजिए। ओके जी, तो कीमे का जैसे कि मैंने आपको बताया, मसाला मैंने डालने के बाद उसको अच्छे से जो है वो कीमे में भूना है और उसके बाद थोड़ी देर मैंने उसको ढक कर छोड़ दिया। एंड अब जो है वो क्या कहते हैं ना, बस थोड़ी देर ढक के पकाऊंगी एंड देन फिर पक जाएगा, फिर उसको हटा दूंगी। फिर उसके बाद कोयले का धुआं एंड स्प्रिंग अनियन एंड कोरिएंडर ऊपर से जो है वो डालना है, ठीक है ना। और उसके अलावा जो है, अब वो कीमे के देखें कबाब बना के दिए थे, सड़का ने खाया नहीं। अब ये मैं बनाने के लिए बैठ गई हूँ और आपको मैं ये मैंने हैक निकाला है। मैं काफ़ी टाइम से इसी तरह से कबाब बना रही हूँ कि मेरे पास एक जार था, उसका कैप है, लिड है, तो उसके ऊपर मैं क्या करती हूँ, ऐसे ये क्लिंग फ्लिंग चढ़ा देती हूँ। वैसे तो मैं ये वाला हिस्सा जो बंद करने वाला है वो यहाँ रखती हूँ एंड प्लेन हिस्सा पर रखती हूँ, लेकिन इसमें क्या हवा भर जाती है, तो आज मैंने थोड़ा उल्टा इसको चढ़ाया है। तो ये करके और साथ में अभी मैंने एक कप पानी भी रखा था, यहाँ पर पानी ले लेती हूँ। तो फिर पानी हल्का हल्का इस पर लगाती रहती हूँ एंड देन कबाब इसमें डाल के इसको शेप करती रहती हूँ एंड देन फिर उसको जो है वो ये बेकिंग पेपर होता है मेरे पास, पार्चमेंट पेपर, तो इस पर मैं रखती जाती हूँ, तो वो फिर जो है ना सही से बन जाते हैं। आपने पहले भी देखा है वीडियोस में, तो अभी ये बनाती हूँ। ओके जी, तो पता नहीं यहाँ मेरे कोयले को क्या हो गया, कीमे का मसाला बिल्कुल बन के तैयार हो गया है और उसके बाद मैंने क्या कहते हैं ना, कोयला गरम किया था कि मैं इसमें कोयले का धुआं दूंगी, लेकिन मेरे कोयले को पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही मैंने ऑयल डाला उसमें से धुआं निकला ही नहीं, जबकि पूरा मैंने उसको अच्छे से गर्म किया था। तो मुझे लगा कि शायद कोयला सही से गर्म नहीं हुआ है, इस वजह से हो रहा है। तब मैंने दोबारा से कोयले को गर्म किया एंड दोबारा से जो है ना, मैं यहाँ पे अभी उठा कर रख रही हूँ और मैंने उससे भी ज़्यादा, जैसे पहले गर्म किया था उससे ज़्यादा गर्म किया। तो अब मैं इसको उठा के यहाँ रख रही हूँ, लेकिन फिर वही चीज़ हुई कि पता नहीं कोयले को क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं जब उस पर ऑयल डाल रही थी तो वो धुआं ही नहीं निकल रहा था, पता नहीं, जबकि वो कोयला ही था और पता नहीं क्या हुआ उसको। खैर, फिर इस दफ़ा जो है वो मैं कोयले का धुआं नहीं दे पाई हूँ अपने समोसों में। ये देख रहे हैं आप, अभी निकल रहा है। जैसे ही मैं इस पर ऑयल डालूंगी ना तो इसमें धुआं ही नहीं निकलेगा और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि क्या हो रहा है, ये देखें धुआं ही नहीं निकला। फिर भी मैंने इसको 2 मिनट्स के लिए जो है वो कवर कर दिया। मैं कहा क्या पता कोयले की जो है वो स्मोक की स्मेल आ जाए, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो नहीं आई। एंड देन इस दफ़ा फिर मैं जो है वो समोसों में कोयले का धुआं नहीं दे पाई हूँ। सिर्फ जो मसाला बनाया था वही, उसी से हम समोसे बना लेंगे। तो अब यहाँ पे हमने समोसे बनाना स्टार्ट कर दिए थे और साथ में अलीशा ने मुझे कहा था कि आप प्लीज़ मत बनाना, मैं भी साथ में बनाऊँगी। तो इससे सुबह मैंने जो है वो कबाब बना के रख दिए थे, लेकिन फिर मैंने जो है ना शाम के लिए रख लिए थे कि समोसे हम साथ में बनाएंगे। तो यकीन करेंगे अलीशा का माशाल्लाह से माइंड इतना अच्छा है कि वो सब सीख जाती है। और ये देखें, उसको मैंने सिखाया था ना, तो अब वो खुद ही जो है वो फ़ोल्ड कर रही है इसको। और उसके बाद जो है वो एंड में, तो अभी आधे समोसे तो मैं बना चुकी थी, आधे समोसों में ये हो गया था कि अलीशा जो है वो उस तरह से फ़ोल्ड करके उसके अंदर कीमा डाल डाल के इस तरह से यहाँ रखती जा रही थी। एंड देन मैं बस उसको ग्लू लगा के, वो जो लई होती है आटे की, वो लगा के उसको बंद किए जा रही थी। मुझे बहुत खुशी हुई है। देखो मैंने कितनी बनाए, देखो मैंने पहले कितनी। वो बनाना दिखाओ। ये सब अलीशा ने बना के रखे हैं और मैं इनको फोल्ड करके बंद कर रही हूँ। हैप्पी और लिखा और
ओके जी, तो आप लोगों ने देखा था कि मैंने कबाब एंड समोसे बना के रख दिए थे। समोसे तो सिर्फ रमज़ान के लिए, बाकी बच्चों के लिए वो कबाब थे। उसके अलावा मैंने सोचा कि चीज़ बॉल्स बना लेती हूँ ताकि बच्चों को अगर लंच में चाहिए तो लंच में भी हो जाएगा, रमज़ान में हो चाहिए होंगे तो रमज़ान में हो जाएगा। तो ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। 5 पोटैटोज़ जो है मैंने बॉयल कर लिए थे, और पता है ये कल बॉयल किए थे मैंने, और ये तब से फ्रिज में, फिर ये ठंडे हुए तो मैंने इनको फ्रिज में रख दिया क्योंकि मैं दूसरे कामों में लग गई थी और जो है वो टाइम ही नहीं मिला मुझे। तो अभी मैंने जो है ना इनको पील कर लिया है और अब मैं इनको मैश कर लूँगी। उसके बाद मसाले डाल के चीज़ डालती हूँ एंड देन इसको हम जो है वो चीज़ बॉल बनाते हैं। ओके जी, तो आलूओं को मैंने मैश कर लिया। आपने देखा होगा कि मैंने किस तरीके से किया। मेरे हाथ ज़रा भी गंदे नहीं हुए। मैंने जो है वो इस ग्लास से किया। अगर आपके पास पोटैटो मैशर नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, तो या तो मैं ग्रेटर से करती हूँ जब मैं आलू के पराठे बनाती हूँ, क्योंकि उसमें मुझे मोटे मोटे आलू नहीं चाहिए होते। इसमें मुझे बिल्कुल पेस्ट नहीं चाहिए था आलू का, तो मैंने इसको जो है वो ग्लास से कर लिया। तो ये एक ट्रिक है जो आप लोग कर सकते हैं, और एक बहुत मज़ेदार सी ट्रिक मैंने खुद से सोची, मैं जो है वो ट्राई करूँगी। अगर वो वर्क की तो मैं आपको भी दिखाती हूँ, दिखाई दूँगी। अगर वर्क किया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके अलावा मसाले ले आई हूँ, वो डालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा डाल देती हूँ नमक। उसके बाद जी, तो उसके बाद डाल देते हैं थोड़ी सी हम लाल मिर्च। डायरेक्ट नहीं डालेंगे, थोड़ी सी कैप में निकाल के डालते हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे। उसके बाद डाल देंगे हम चाट मसाला। चाट मसाला थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि वो थोड़ी मिर्चें भी देता है और साथ ही साथ थोड़ा सा जो है वो खटास भी देता है। तो थोड़ा सा हम चाट मसाला डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद कहाँ गया वो? ओके जी, तो मैंने चाट मसाला डाला है, लाल मिर्च डाली है और नमक डाला है। तो अब हम इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालेंगे, वो मैं लेके आती हूँ, वो यहाँ पर मुझे नहीं मिल रही है। ओके जी, तो थोड़ा सा डालेंगे जीरा। जीरा जब मुंह में आता है ना, बड़ा टेस्टी लगता है। और थोड़ा सा डालेंगे धनिया पाउडर, ठीक है। और डाल देंगे थोड़ी सी ब्लैक पेपर, ठीक है। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। थोड़े से गंदे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो स्पून से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ से जो मिक्स होता है ना, उसकी बात अलग होती है। तो पहले इसको थोड़ा सा जो है वो पूरे आलू में मिक्स कर देंगे मसाले को, एंड देन फिर इसको हम, वैसे तो देखें चम्मच से भी हो जाता है, लेकिन हाथ से ना अच्छा हो जाता है। अब ये हो गया ना, तो अब मैं इसको हाथ से कर लेती हूँ। देखें, एक चीज़ में हाथों को गंदा होने से बचाया, लेकिन दूसरी चीज़ में हाथ गंदे हो गए। तो कोई बात नहीं, इसके लिए भी कोई हैक ढूंढ लेंगे बाद में। ओके, और वैसे भी कर सकते, जैसे ग्लास से मैंने पोटैटोज़ को मैश किया ना, वैसे भी उसी तरह से कर लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा हाथ वाला प्यार भी तो जाना चाहिए। ओके जी, तो और हाथ मेरे अच्छे तरीके से जो हैं वो वॉश हुए हुए हैं, डोंट वरी। और अपने भी कर लीजिएगा काम करने से पहले। अब इसमें आप देख रहे हैं छोटे छोटे जो है ना ये पीसेस आ रहे हैं, तो अगर ये ज़्यादा बड़े हैं तो इनको हाथों से तोड़ लें, और अगर छोटे छोटे हैं तो रहने दें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें पराठे तो बनाने नहीं है इसके ना। ये देखें, ऐसे हमने इसके गोले बनाने हैं। अभी इसमें चीज़ डलना बाकी है, तो अभी हम थोड़ा सा ज़रा चेक कर लेते हैं खा के। ठंडे हो रहे हैं ना आलू, तो इतना मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन नमक भी सही है, मिर्ची भी सही है, ज़्यादा तेज़ नहीं है। आई थिंक ठीक है, और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं। थोड़ी सी काली मिर्च डाल देती हूँ। थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ। कभी मुझे नमक सही लगता है, कभी मुझे कम लगता है। परफेक्ट है। अब मैं क्या करती हूँ,
इसमें चीज़ डाल देती हूँ। एक मोज़रेला चीज़ है, बट मैंने ना क्या किया था, इसको जो है ना फ्रीज़र से नहीं निकाला था, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने बनाए थे तो मैंने फ्रीज़र से निकाल के चीज़ यूज़ की थी, तो वो क्या नरम हो गई थी। तो जब मैंने इसको आलूओं को मैश किया था उसके साथ, तो वो बिल्कुल ही जो है वो चूरा चूरा हो गई थी चीज़। तो मैंने इसलिए जो है ना इसको वो नहीं किया, मैंने सोचा इसको डायरेक्ट फ्रीज़र से निकाल के देखें, ऐसी हुई भी है तो अब डायरेक्ट डाल के फिर इसके बॉल्स बना दूँगी। थोड़ी जो इसकी ये शेड्स हुए हैं ना, ये टूटेंगे नहीं, टूटेंगे तो ज़्यादा नहीं टूटेंगे, ये करने का। तो खोल लिया है इसको, और ये सारी चीज़ में डाल दूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी मैंने इसी के लिए बचा के रखी थी कि चीज़ बॉल्स बनाएंगे तो इसमें डाल देंगे। ओके, डाल दिया। अब आज देखें, आज जो है वो फ्राइडे है और कुछ पता नहीं चला अभी तक कि रोज़ा आज सहरी हम पहली सहरी आज करेंगे या कल करेंगे, कुछ पता नहीं चल पा रहा। मेरे पास एक ऐप है मुस्लिम प्रो, उसमें से मैं अज़ान के, नमाज के, सब की टाइमिंग्स उसी में से देखती हूँ, रोज़ों का भी उसी में से ही देखती हूँ। और उसमें तो बताया है कि 1 मार्च को हम पहला रोज़ा करेंगे, मतलब कल पहला रोज़ा होगा और आज सहरी होगी। लेकिन उसके अलावा मैं क्या करती हूँ, मेरी एक कज़न है जो सऊदीया में, मैं उससे पूछ लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर हम उसी के साथ जो है वो रोज़ा रखते हैं। तो उसको ही मैंने पूछा था, लेकिन वो भी कही थी कि नहीं अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, जैसे ही होता है तो मैं बताती हूँ, लेकिन उसका भी अब तक कोई मैसेज आया नहीं है। तो देखते हैं कि क्या होता है, शाम तक में शायद कंफर्म हो जाए, या क्या पता कि पाकिस्तान के साथ रोज़ा हो, कुछ कह नहीं सकते। तो ये देख, ये सारा मैंने मिक्स कर दिया है, और ये देख रहे हैं चीज़ के जो ये दिख रहे हैं, ये टूटे नहीं। तो इतना ठंडा ठंडा हो रहा है ना, हाथ ठंडे हो गए, वैसे इतनी ठंड हो रही है। ओके, तब से बॉल बनाते हैं। ओके जी, तो मैंने ये बना लिए थे बॉल्स, उसके बाद मैंने सोचा कि इसको थोड़ी देर रखती हूँ और उसके बाद तब तक मैं बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद इसको बनाती हूँ। तो मैं बर्तन धोने लगी हूँ और इतने में हस्बैंड आ गए, उनके लिए मैंने लस्सी बनाई, अब खुद भी पी, और तो अब बच्चों का टाइम हो गया, अब बच्चों को लेना चाहती हूँ, दैन फिर आके जो है वो बनाते हैं ये, ठीक है। और ऐसे काम लेट हो रहे होते हैं, खैर चलो करते हैं। ओके जी, तो बच्चों को लेके आ गए हैं, खाना खा लिया, मैंने खाया, किसी ने नहीं खाया, और बाकी बच्चे चेंज वेंज करके बाहर बैकयार्ड में खेलने चले गए। और ये जो है वो मैं अब करने लगी हूँ, मैंने यहाँ पे अंडा फेंट लिया, और ये मेरे पास ये वाले ब्रेड क्रम्स हैं, और ये मैंने किया है इस दफ़ा, मैंने छोटे से प्याले में लेके उसको एक एक करके कर रही होती। इस दफ़ा मैंने सोचा है कि बड़ी सी चीज़ में लेके और ऐसे फैला के काफ़ी 4-5 रख के इनको फिर ऐसे ऐसे हिलाओ तो सबके ऊपर जो है वो लग जाएगा ब्रेड क्रम्स। तो ये करते हैं। ये देखें भाई, मैंने कितने सारे जो है वो बना लिए, और मेरे हाथ देखें बिल्कुल भी जो है वो गंदे नहीं हुए। मैंने इसमें कोट किया एग में फोक की मदद से, एंड देन इसमें डालती गई हूँ, एंड देन ऐसे 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 किया है। तो ये देखें कितने अच्छे तरीके से कोट में, अभी और भी बचे, मैं करके दिखाती हूँ। ये देखें, एक मैंने इसमें डाला एंड इसको ऐसे कोट किया, देन फोक से उठाया एंड देन इसमें डाल दिया। और ये वेट वेट बालक वेट दीजिएगा मेरा बेटा, और ये तो मैं अभी आपको एक करके दिखा रही हूँ, मैंने 3-3 जो है वो साथ साथ किए, ज़्यादा नहीं कीजिएगा, 3-3 जो है ना अच्छे से पूरे में घूम जाते हैं तो अच्छे। नो 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 बालाज ख़राब हो जाएगा मेरे बाबू, ख़राब, नो 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 ख़राब हो जाता है मेरा बेटा ये। तो बालाज को आजकल पता है फ़ोन से क्या है,
सारी चीज़ें उसको हिलाने का शौक है स्पून से। नो नो नाइस नो। ये देखें बाहर खेल रहा था ना तो मैं कर रही थी स्पून से काम। ये देखें ज़रा सा इसमें आपको मज़ा भी बढ़ाएगा, कोई थकन वाली बात ही नहीं। और फिर ये उठाया, ये रख दिया, हाथ भी गंदे नहीं हुए। तो ये देखें भाई कितने अच्छे हैक के साथ जो है वो मेरे चीज़ बॉल्स तैयार हो गए हैं। और आपको मैं बताऊं अभी मेरी कज़न का मैसेज आया है कि चांद जो है वो नज़र आ गया, कंफर्म हो गया। तो कल इंशाल्लाह हमारा पहला रोज़ा होगा। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और उम्मीद करती हूँ कि दुआ भी करती हूँ कि हम सबका रमज़ान खैरियत के साथ अच्छे से गुजरे।